हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का एग्जाम्पल 3 हम देखेंगे। क्या एग्जाम्पल 3 में देखो, ABC इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ABC एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC क्या है, इक्वल है। अभी आइसोस्केलिस ट्राइंगल मतलब क्या होता है? आइसोस्केलिस ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल जिसका क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड क्या होता है, नॉन इक्वल होता है, उसको हम कहते हैं आइसोस्केलिस ट्राइंगल। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ABC एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है जिसका दो साइड इक्वल है, AB AC। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल PAC। ओके, PAC एक हमें फिगर दिया गया है। PAC एक एक्सटीरियर एंगल है जिसको क्या करता है, AD बाइसेक्ट करता है। और बाइसेक्ट मतलब क्या? बाइसेक्ट मतलब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को बाइसेक्ट करता है तो वो चीज़ उस चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो अगर AD बाइसेक्ट करता है एंगल PAC तो यहाँ पे दो एंगल बनता है PAD एंड DAC। ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। और उसके बाद दिया गया हमें CD पैरेलल टू AB। ये CD पैरेलल टू AB हमें क्या है, गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें DAC एंगल DAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC BCA। DAC हमें इक्वल करना है एंगल BCA के साथ, हमें क्या करना है, इक्वल करना है। और उसके बाद सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है, ABCD चे पैरेललोग्राम बोल के हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा फिगर है। ओके, जहाँ पे ABC क्या है, ABC एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, AB इक्वल टू AC है। AD बाइसेक्ट एंगल PAC को AD बाइसेक्ट करता है, जो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड है। ओके, उसके बाद तो ये बाइसेक्ट करता है तो एंगल PAD इज इक्वल टू होगा DAB, DAC के साथ इक्वल होगा। हमें गिवन दिया है CD पैरेलल टू AB, हमें गिवन दिया प्रूव करना एंगल DAC किसके साथ इक्वल करना है, BCA के साथ हमें क्या करना है, इक्वल हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल में देखो। ओके, हमें क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें क्या दिया है, ये हमें गिवन, हमें ये हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें ये गिवन दिया गया। अभी देखो यहाँ पे हमें दो एंगल, दो साइड हमें गिवन है। ये वाला साइड का, ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो इनके ओपोजिट वाले जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे एक दूसरे के साथ। इसका ओपोजिट में ये वाला एंगल, एंगल C, और इसके ओपोजिट में ये वाला एंगल, एंगल B। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न क्या होगा, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड, इसका रीज़न होगा एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड। यहाँ पे देखो, लिखो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, इसका रीज़न होगा एंगल ओपोजिट टू ओके इक्वल साइड। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ABC इक्वल होगा ACB के साथ। ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी देखो एंगल PAC जो है, कौन सा एंगल, एंगल PAC जो है वो, उसमें क्या है, AD बाइसेक्ट करता है तो दो ठो एंगल बन रहा है। कौन कौन सा एंगल, PAD एंड DAC। तो ये दोनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, PAC होना चाहिए। क्यों होंगे ये दोनों, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PAD, ओके, एंगल PAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल PAC। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे, इसका रीज़न होगा एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल DAC, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल प्लस एंगल PAD। क्यों लिख सकता हूँ, DAC की जगह पर क्या मैं PAD लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PAD। ओके, तो यहाँ पे PAC कितना बनता है, 2 एंगल PAD बन रहा है हमारा। ओके, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया, 2 एंगल क्या बन रहा है, PAD बन रहा है हमारा। ओके ओके, इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो। इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन 1 मानेंगे। अभी दूसरा वाला देखो, एंगल PAC किसके इक्वल होना चाहिए, देखो एंगल PAC कौन सा है,
ये वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है। किसका एक्सटीरियर एंगल है? ये बाहर वाला एंगल। ट्राइंगल ए बी सी का क्या है? पी ए सी जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। किसका? ट्राइंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमने जो पढ़ा था ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, क्या पढ़ा था? ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके इंक्लूडेड एंगल को छोड़ के सम ऑफ बोथ दी एंगल्स के बराबर के होता है। तो एंगल पी ए सी किसके बराबर होगा? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी के बराबर होगा। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? पी ए सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो पी ए सी किसके बराबर होगा? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है? उसके इंक्लूडेड एंगल को छोड़ के सम ऑफ दोनों ट्रायंगल्स, दोनों एंगल्स के बराबर होता है। ये वाले एंगल्स को छोड़ के ये दोनों एंगल्स के इक्वल होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे हमें क्या है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ क्या है? इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? साइड ऑपोजिट टू इक्वल। यहाँ पे हमने प्रूव किया, देखो साइड ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? देखो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी। इसका रीज़न होगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये दोनों एंगल्स क्या है? एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्या मिला हमें यहाँ पे? एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल ए बी सी मिला। इसको इक्वेशन 2 मान लो। इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन 2। उसके बाद देखो हमें, देखो पी ए सी किसके इक्वल मिला? 2 एंगल ए बी सी के इक्वल मिला। और पी ए सी एंगल हमें मिला पी ए डी के इक्वल मिला। उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा? 2 एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 2 एंगल ए बी सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? 2 एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी के हमें मिलेगा। हमें कहाँ से मिला? ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें ये मिला। हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या मिला? 2 एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 2 एंगल ए बी सी हमें मिला। यहाँ पे देखो 2 कट गया, तो एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ये हमें मिला। कौन सा मिला? एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। देखो कौन सा एंगल? एंगल पी ए डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल मिला? ए बी सी के इक्वल मिला। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था? ए सी बी को हमें इक्वल करना था पी ए डी के साथ। तो हमने देखा कि ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के साथ, तो ए बी सी के जगह पे हम ए सी बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना है एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसका रीज़न होगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ओके, ये हमारा फर्स्ट वाला हमारा क्या हुआ? प्रूफ। अभी सेकेंड वाला हमें क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए देखो हमें पहले क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सी डी पैरेलल टू ए बी हमें दिया गया है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? दोनों पेयर ऑफ साइड को हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पेयर ऑफ साइड को हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलल करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में हमें सी डी पैरेलल टू ए बी हमें दिया गया है, तो हमें सिर्फ एक ही पेयर को हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? एंगल पी ए डी किसके साथ इक्वल है? एंगल ए सी बी के साथ इक्वल है। तो पी ए डी किसके साथ इक्वल है? एंगल डी ए सी के साथ इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। देखो यहाँ पे एंगल पी ए डी किसके साथ इक्वल है? एंगल ए सी बी के साथ इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे एंगल पी ए डी किसके साथ इक्वल है? ओके, एंगल पी ए डी किसके साथ इक्वल है? पी ए डी देखो पी ए डी इक्वल है डी ए सी के साथ। तो पी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। पी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये हमने प्रूव
ये हमारा क्या है, ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी। ए डी क्या है, बाइसेक्ट करता है एंगल पी ए डी को। ओके, तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल डी ए सी, पी ए डी के जगह पे डी ए सी लिखूंगा। ओके, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। कौन से एंगल इक्वल हैं, देखो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए सी बी। ये दोनों क्या है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कौन कौन से लाइन के, बी सी एंड ए डी लाइन के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और ये ए सी जो है, ए सी क्या है, ए सी एक ट्रांसवर्सल है जो कौन कौन से लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ए डी एंड बी सी को इंटरसेक्ट करता है। अभी ए सी जो है, ये ए सी अगर एक ट्रांसवर्सल है ये दोनों लाइन का, तो ट्रांसवर्सल के दोनों एक पेयर ऑफ अल्टरनेट, दोनों पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो क्या हम कह सकते हैं, ये ए डी पैरेलल टू बी सी हम कह सकते हैं। ओके, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो देखो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ साइड। कौन कौन से साइड के हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी साइड के क्या है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। एंड ए सी इज एन ट्रांसवर्सल ऑफ साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी साइड के ए सी क्या है, ए सी एक ट्रांसवर्सल है और ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं किसी भी दो लाइंस के, जब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, ए डी पैरेलल टू बी सी। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल। इसका रीजन होगा एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। और हमें क्वेश्चन में गिवन एक पेयर हमें इस क्वाड्रिलेटरल्स की एक पेयर क्या है, पैरेलल है। और दूसरे पेयर हमें क्या है, क्वेश्चन हमें सी डी पैरेलल टू ए बी, ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन हमें दिया गया है। तो दोनों पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल है एक दूसरे के साथ, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी सी डी इज एन पैरेललोग्राम बोल के हम कह सकते हैं। और सेकंड वाला यहाँ पे प्रूफ हुआ। समझ में आया। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, बस इतना है एग्जाम्पल 3 में। इसमें कुछ करना नहीं है, जो हम पहले वाले पॉइंट में प्रूफ करेंगे उसको सेकंड वाले में सिर्फ आपको बताना है, बस इतना है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 4।